हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आपको टेग्नामेंट्री का लेक्चर हमारी इंस्टीट्यूट द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट से बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। और आज की क्लास आरंभ सीरीज टेग्नामेंट्री क्लास 10th स्पेशल फॉर क्लास 10th लेक्चर नंबर 8 टेग्नामेंट्री हमने आपको बहुत पूरी कोशिश किया कि आपको हम बहुत प्यार से इत्मीनान से धीमे धीमे स्लोली स्लोली लेकर चले। और जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारी क्लास डे बाय डे आगे बढ़ती चली जा रही है, आपको बहुत ही मजा आ रहा है, ये हमें भली भांति ज्ञात है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है, अब देखिए सीधी सी बात है, टेग्नामेंट्री में खाली क्वेश्चन ही रह गए हैं। आपका इंट्रो हो चुका, फॉर्मूले हो चुके हैं, आइडेंटिटीज हो चुकी है। अब बस ये बात रह जाती है कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एंगल बेस पे क्वेश्चन एक चला था, sin 30, sin 45, tan 45, cos 45, इस बेस पे चैप्टर पे क्वेश्चन चले थे। इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है आपके मिसिंग हो गए थे, छूट गए थे, और तो वही क्वेश्चन आज हम आपको उसी चैप्टर से रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। और ये क्वेश्चन यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, जो किताब से थोड़ा सा, किताब में तो है लेकिन टीचर के नजरों से थोड़ा हटकर है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखने में लगता है कि भाई ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेन बात हमारे पास ये होती है, बस यही बातें हमें ध्यान देनी होती है। जब आप, सीधे शब्दों में हम आपसे कहेंगे, जब आप अपने टॉपिक को तैयार करते हैं तो तैयार करते समय बस एक बात पे फोकस रखिएगा कि आते क्वेश्चन, रैंडमली क्वेश्चन सारे आपको आते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम आती, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत देगा। तो उस क्वेश्चन को साइड के कॉपी में नोट कर लेना है और उसको डे बाय डे प्रॉपर क्या करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, ताकि जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 टेग्नामेंट्री, बहुत बेहतरीन टॉपिक क्लास 10th का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, if sec theta plus tan theta is equal to √7, then find the value of sec theta minus tan theta। भाई सीधे शब्दों में अगर आपसे हम ये कहें कि भाई आपसे मांगा क्या जा रहा है, तो मांगने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मांगने पे, क्योंकि भाई जब पता ही नहीं होगा हमें चाहिए क्या तो हम लाएंगे कहां से, उसे कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेग थीटा माइनस टैन थीटा, सेग थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है इफ अगर सेग थीटा प्लस टैन थीटा आपको गिवन में है। तो अब ये ध्यान दीजिए, यहां से यहां कैसे तो पूछेंगे, मतलब सेग थीटा प्लस टैन थीटा हमें दिया हुआ है, हमें ये कैसे मिलेगा, हमें इससे किस तरह से प्राप्त करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए। आपको पता है एक एडिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री की, भैया देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है वी नो दैट सेग स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कंफर्म है? tan को जरा अंदर करिए तो सेग स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ये हो गया आपका a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया आपका एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ पे गौर फरमाना भैया, ध्यान से देखना यार, कि यहाँ पे जिस चीज को हमें चाहिए था वो चीज आ चुकी है, आ गई ना, कंफर्म है ना, वो चीज आ चुकी है। और सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √7, ये हो गया। और आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। कंफर्म है? तो अब यहां से हमें क्या करना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्लियर करेंगे, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√7। यही हमें फाइनली क्या करना था, कैलकुलेट करना था। बातें समझ में आ गई? क्वेश्चन में ही सब कुछ होगा, बस उसे बात ये है, हमें देखना पड़ेगा कि वो हमें कहां पर लेकर जाएगा और किस तरह से हमसे क्वेश्चन करवाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए।
अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ओ क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन बढ़िया है भाई। साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आपको गिवन में क्या है, आपको कहता है, आपसे कहता है भैया, आपसे कह रहा है, आपसे कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कंफर्म है यार, ध्यान है ना। अब यहां पे से थीटा क्लियर करना है, तो भाई थीटा क्लियर करना होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब तक यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्लियर नहीं होगी तब तक हमें इसका आंसर नहीं आएगा। अब आपको ये सोचना है कि साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी किस एंगल में किसका मान है जिसमें इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आपको ये टेबल रिमाइंड में होगी तो आप जानते हैं साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम। कितनी होती है भाई, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि यही क्या है, यही क्या है, ये जो 45 आपको नजर आ रहा है यही कौन है, ये जो 45 नजर आ रहा है यही कौन है, यही आपका क्या है, यही आपका थीटा। यानी कि थीटा बराबर, अगर हम यहाँ पर 45 अप्लाई कर दें तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आइए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अब तो पहले साइन थीटा रखिए यहाँ पे, ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा यानी कि 45 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा यानी कि यहां पर हो गया 45। कंफर्म है। अब 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 45 कितना होता है भैया, 1/√2 की पावर 4, और यहां पर क्या हो गया cos 45 यानी कि 1/√2 की पावर कितना हो गया भाई, 4 हो गया। कंफर्म है, कंफर्म है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर फोकस करिए, 1/रूट को 4 बार, यानी कि 1/रूट को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर √2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर उधर 2 आया, तो 2 2 कितना हो गया, 2 2 कितना, 4। चेक कर लेना, यहाँ पे ध्यान देना। अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम √2 इंटू √2 और इंटू √2 करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम √2 इंटू √2 4 बस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1/√2 का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, 1/√2 का एक्सप्लेनेशन होगा 1/4 प्लस 1/4। क्लियर है। और 4 4 क्या हो गया, एलसीएम 1 + 1, इट मींस 2/4 इज इक्वल टू 1 + 1 2, यानी इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2 होगी। बात समझ में आ गई, कंफर्म है। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है साइन x प्लस कॉस y बराबर 1। ठीक है, x बराबर अगर 30 है तो आपको बताना है कि y कितना होगा। y इज एन एक्यूट एंगल, y इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है भाई, तो यहां पे साइन x, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास साइन x का मतलब साइन 30 प्लस का आपके पास ये हो गया कॉस y, इसको हमको निकालना ही है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना दिया है 1। कंफर्म है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 1/2 होती है, और ये आपके पास हो गया cos y हो गया, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इज इक्वल टू हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए भाई, हमें तो y क्लियर करना है तो पहले cos y होल्ड करेंगे। ये हो गया आपके पास cos y इज इक्वल टू 1 - 1/2। समझ में बात आ रही है, 1 - 1/2, देन cos y इज इक्वल टू 2 हो गया एलसीएम, ये हो गया 2 - 1, देन cos y इज इक्वल टू 1/2।
हमें y क्लियर करना है ना कि cos करना। भाई हमें y क्लियर करना ना कि cos क्लियर करना। तो cos इसका मतलब हटेगा y की वैल्यू आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि cos हटेगा भाई कैसे? तो cos हटने के लिए सो सिंपल, सो इजी, दैट्स मीन, ध्यान दीजिएगा, cos y इज इक्वल टू 1/2। ध्यान समझना, cos y इज इक्वल टू 1/2। कुछ ऐसा कर दो इधर भी cos आ जाए। तो cos y, तो भैया 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 किसकी वैल्यू है? जल्दी से कमेंट जरूर करके बताओ, फटाक से एकदम विद इन सेकेंड। तो cos y इज इक्वल टू होता है 1/2 में cos में किसका मान है? तो भैया cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हो गया cos 60। कितना हो गया? cos 60। और cos से cos होम बट स्वाहा, y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 60। बातें समझ में आ गई? समझ में आई? तो जल्दी कमेंट करना भैया, शेयर करना, हमें बताना जरूर, क्योंकि आपके कमेंट का हमें रिजल्ट का इंतजार रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x देन x नॉट इज इक्वल टू द 0, फाइंड द sin थीटा प्लस tan थीटा। वाह क्या बात है, sin थीटा प्लस tan थीटा, तबीयत हरा करने वाला क्वेश्चन। देखिए sin थीटा तो आपको पता है, अगर tan थीटा किसी तरह से कैलकुलेट हो जाए तो हमारे पास तो ये वैल्यू आ सकती है, कंफर्म है ना? अब सेग और tan का रिलेशन क्या होता है? अभी हमने आपको आइडेंटिटीज लिखवाया, अभी हमने आपको लिखवाया, क्या लिखवाया? सेग स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कंफर्म है? अब यहां से आ जाइए तो इसको लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास सेग स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात समझ में आ गई आपके पास? अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेग की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे वैल्यू दी है x प्लस 1/4x। वैल्यू बेटा बहुत ध्यान से रखना, सारा खेल वैल्यू का है। ये हो गया और ये हो गया माइनस का 1। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 एंड एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का, ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया आपके पास b। समझ में आ गया? और ये माइनस का 1 यहां पे बच गया। तो ये काम कर लिया आपने। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, तो tan इधर रेसिप्रोकल, सॉरी उल्टा कर लिख दिया और 1 को अंदर कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन और सेक की वैल्यू आपको दी थी x प्लस 1/4x, ये माइनस 1, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान देना, x से x कैंसल, क्लियर है? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब ध्यान दीजिए, अब आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 1 ये 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस का 1, यहाँ पे 2 हो गया एलसीएम, 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस का 1/2। तो ये कैलकुलेट होने के बाद क्या बना? कैलकुलेट होने के बाद बना ये माइनस का 1/2। चीजें एकदम क्लियर है? अब यहाँ पे अभी जो हमने x प्लस 1/4x को होल स्क्वायर किया था, तो आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे प्लस का 1/2 बन रहा था कटने पिटने के बाद। देखिए अब क्या बन रहा? माइनस का 1/2। भाई जब माइनस का 1/2 बनेगा तो सब कुछ सेम है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 1/2। जब माइनस का 1/2 दिखा रहा है तो ये कौन से फॉर्मूले की तरफ हमको बुला रहा है? ये हमें कह रहा है कि ये हमसे बात करना चाहते हैं, हमें कन्वर्ट करिए, किसमें कन्वर्ट करिए? ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय
4x का होल स्क्वायर और स्क्वायर हटे, हमें तो tan थीटा क्लियर करना है, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट लगेगा, अंदर 2 है तो एक बंदा बाहर आ गया, ये हो गया x माइनस 4/x, ये आपकी आ गई tan थीटा की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, और ये जो वैल्यू आई है एक बार प्लस के साथ आई है और एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ और एक बार स्क्वायर वाले जो होते हैं रूट रहते हैं तो एक प्लस का एक माइनस का आंसर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले आप अप्लाई करिए प्लस के साथ। तो अब जो है इन्होंने किया, इन्होंने क्या करेंगे भाई, सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको क्लियर करना है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4x, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4x है, और यहाँ पे आपका प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस के साथ जा रहे हैं, x माइनस, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया x माइनस 1/4x, so इजी दिस एंड दिस प्लस माइनस माइनस ओम बट स्वाहा, यानी कि इसका पहले का आंसर कितना आ गया, 2x आ गया। अब दूसरी बार आपने क्या करना है, हम माइनस लेके चलेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब दूसरी बार हम माइनस लेके जाने वाले हैं, तो पहली बार सेक थीटा की वैल्यू तो हम यही रखेंगे भाई, क्योंकि हमें पे सेक पे तो कोई चेंजिंग नहीं करना, x प्लस 1/4x। अब ये प्लस लगाइए और हम किसको लेकर जा रहे हैं, हम माइनस वाले को लेके जा रहे हैं, तो जब माइनस को लेके जाएंगे तो ये माइनस हो गया और ये हो जाएगा x माइनस 1/4x हो जाएगा, ठीक है। और ये लगा देंगे, आप प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट का यूज करेंगे। जब प्रॉपर तरीके से हम ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट अगर ढेर सारे निशान का कॉम्बिनेशन आता है तो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जरा सी भी जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी एग्जाम में आप ब्रैकेट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए। x प्लस 1/4x, ठीक है। पहले ये भैया इनको ब्रेक करो, ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस का x हो गया और ये प्लस का 1/4x हो गया। अब बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी x प्लस 1/4x प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, कंफर्म है। अब ये x तो ये का x हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/4x प्लस 1/4x, तो अब यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक 1/4x एक और एक 1/4x, यानी कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 4x 1 बाय में चला जाएगा, ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, जो तरीका हमारे पास है फिट है, हम एलसीएम वाला पैटर्न ले लेंगे जो हम सीखे बचपन से कर रहे हैं भाई, काहे जल्दबाजी करें। चलिए यहाँ पे आपके पास बचा 1/4x प्लस 1/4x, हमारा 4x हो गया एलसीएम, तो 1 प्लस 1 ये हो गया, अब इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 2/4x, यानी कि योर आंसर इज 1/2x। कंफर्म है, क्लियर है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एंगल बेस वाले पे टॉपिक पे थे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छी जगह बनाएंगे, आपको राहत भरा सांस देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन बाकी भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अच्छा है भाई, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, और उसके बाद sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, दो चीजें दी हुई है, एंड हेंस फाइंड द दिस एंड दिस। भाई देखिए sec थीटा, ये क्वेश्चन बेटा लग रहा है शायद कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन कुछ मिसिंग नोट हो गया, थोड़ा हमें चेक करने दीजिए, 1 मिनट का हमें समय दीजिए, क्योंकि दोनों ही माइनस में शो कर रहे हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन में बेटा नोट कर लीजिए एक बात, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, सो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा और sin थीटा। ये यहां पे माइनस ना होके ये यहां पे प्लस होगा, ठीक है, ये यहां पे माइनस ना होके ये यहां पे प्लस होगा, क्लियर।
अब ये बातें हो गई। अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन, अब आपको एक बात प्रूव करा रहा है कि भाई प्रूफ भी करा रहा है। चलिए पहले प्रूफ कर लेते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए हमें क्वेश्चन पता कैसे चला कि क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, प्रिंट हमारे सामने रॉन्ग आ गया है, दोनों ही माइनस में दिखा रहे थे कि तुरंत हमने जज कर लिया कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को सही करेंगे हम, तो वहां पे प्लस होना चाहिए था। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, x, कोई दिक्कत नहीं। देन सेक थीटा प्लस का tan थीटा दिस एंड इज इक्वल टू 1। तो प्रूव, ये बातें तो साबित हो गई। आपको एक रिलेशन में निकल आया सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। ये बातें हो गई प्रूफ, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कहा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा और sin थीटा। तो भाई ये क्वेश्चन अगले पन्ने पे लेके जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाँ दिया क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास दिया है सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, और जो हमने प्रूव किया है सेक थीटा प्लस का tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। ये हमने निकाल लिया, एक रिलेशन हमने निकाल लिया। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कौन प्लस है कौन माइनस है। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा हमने प्रूफ कर रखा है, ठीक है। अब यहां से हम sin थीटा cos थीटा निकालेंगे। भाई देखो sin थीटा cos थीटा का मतलब है, पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को कर दीजिए पहले। अगर अभी टॉपिक आपको चलेगा, लेक्चर चलेगा, 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में जानकारी ली होगी, तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पे लिखिए ऑन एडिशन, ऑन क्या लिखिए, ऑन एड। जब एडिशन के साथ जाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। कंफर्म। अब यहां पे ध्यान दीजिए 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x ले लीजिए एलसीएम, ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस का 1 और 2 कहां चला गया नीचे, ये आपके पास हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो गया आपके पास 2x। अब ध्यान देना, हमें चाहिए सेक थीटा नहीं, हमें cos थीटा की मांग कर रहा है। हमें किसकी मांग कर रहा है, हमें मांग कर रहा है बेटा cos थीटा की मांग कर रहा है। जब भैया आपसे cos थीटा मांगेगा, जब आपसे cos थीटा की बात करेगा, तो हमें तो सेक आ चुका है ना, और सेक थीटा cos थीटा एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि ये हो गया आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस का 1, ये निकल गया आपके पास cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब हमें tan थीटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आइए, इसी को लीजिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, सेक थीटा प्लस का tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, ठीक। अब यहां पे लिखिए इसे ऑन सब्ट्रैक्शन। अब माइनस के साथ आप जाइए ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में निशान को बदल देते हैं, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसल, ये हो गया माइनस का 2 tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x -2 tan थीटा, x ले लीजिए एलसीएम,
ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1, देन tan थीटा 2 नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन कितना हो गया 2x, और माइनस का जाएगा ना, और माइनस से क्या कर दीजिए, माइनस से कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब माइनस से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाला जो माइनस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हट जाएगा यहां से। ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, हमें तो चाहिए भाई, हमें तो चाहिए क्या, sin थीटा। आप जानते हैं tan थीटा क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan थीटा को आप लिख सकते हो tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा। कंफर्म, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा की लिख सकते हैं आप, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है निकालना है। cos थीटा कितना है, cos थीटा कितना है भाई, आप tan थीटा, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, हटाओ इसको यहां से। आप लिख सकते हैं tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, sin थीटा तो हमको निकालना है तो इसे हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, cos थीटा की वैल्यू आई है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इधर ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x हो गया, इज इक्वल टू में आ जाओ भाई, ये चला जाएगा ऊपर, ये कहां चला जाएगा साइन थीटा के पास, साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये तो चला जाएगा ना भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे बचेगा आपके पास 2x। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे क्या बचेगा 2x, तो ये क्या हो गया 2x सामने सामने कैंसिल हो गया, साइन थीटा में क्लियर करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे पीछे लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपकी सेकेंड वैल्यू भी क्लियर हो गई। थीटा भाई सही बना लो, क्योंकि थीटा और चीटा में जमीन आसमान का फर्क है भाई। चीटा पकड़ोगे तो काट लेगा, लेकिन थीटा पकड़ोगे तो मार्क्स देगा, मतलब नंबर देगा मेरे भाई। तो ये थी हमारी आज की बेहतरीन क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत 5 से 6 क्वेश्चन सॉरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। तो अब यहाँ पे हमारी क्लास फुल स्टॉप पे जाएगी और ब्रेक लगाएगी, और नई क्लास आपको फिर से जल्दी से एक्सरसाइज पे लेके जाएगी, और बहुत जल्द आपसे हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम गुड बाय।